हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब अपनी बाइबल खोलेंगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा वचन की ओर जाएंगे हम। और इब्रानियों उसका 1 अध्याय, इब्रानियों की किताब और उसका 1 अध्याय हम सब खोल लेंगे। जिसके पास बाइबल है सब खोल सकते हैं। और मैं पढ़ता हूँ इसे, इब्रानियों उसका 1 अध्याय शुरू से। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। और सारी वस्तुओं का वारिस किसे ठहराया? उसने पुत्र को। हालेलुया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यह उसकी महिमा के प्रकाश और उसके तत्व की शाप और सब वस्तुओं के अपनी सामर्थ्य के वचन के साथ संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तर नाम पाया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूतों में उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर ये मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पेलोटों के जगत में फिर आता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उससे दंडवत करें। और स्वर्गदूत के विषय में ये कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धंसती हुई आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरी साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वह तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। वह सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूतों ने उसने किससे कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ और जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा की करने के लिए भेजी जाती है? परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने आशीष हो। हम सब आंखें बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे, सब आंखें बंद रखेंगे, आगे से लेकर पीछे तक सब बच्चे सब बड़े। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे ईश्वर के पिता प्रभु, तेरे ही नाम को महिमा मिले मेरे पिता। और आज जब वचन पढ़ा जाता है मेरे पिता, हम जानते हैं मेरे पिता, हम सिर्फ वचन पढ़ सकते हैं प्रभु, इन बाइबल के पेजों को पलट सकते हैं प्रभु अपने हाथों से मेरे पिता, लेकिन भेदों को प्रकट करने वाला तेरा पवित्र आत्मा है मेरे पिता, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा है मेरे पिता। और हम किसी मनुष्य के लिए यहाँ नहीं आए मेरे पिता, हम आए कि हम तेरे मुंह से सुने मेरे पिता, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो तेरे मुंह से निकलता है जीवित रहता है मेरे पिता। आज होने दे फिर से वचन तेरे मुंह से निकले मेरे पिता, और हम फिर से तेरे मुंह से सुने मेरे पिता, जैसे आदम सुनता था प्रभु, जैसे अब्राहम सुनता था मेरे पिता। और मैं विश्वास करता हूँ आज अब्राहम की संतान फिर से सुनेंगे मेरे पिता, तो बोलेगा और हम आमीन कहेंगे मेरे प्रभु। तू दया कर, तू रहम कर मेरे पिता, मेरे साथ होना प्रभु, मेरे गले को छू के चंगा करना मेरे पिता, हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे को प्रभु जो यहाँ पे है प्रभु, तो बहुत सारी आशीष और बरकत देना मेरे पिता। मैं भाई रिंकू के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चर्च के लिए मेरे पिता, सभी भाई बहन के लिए बहुत सारा प्रभु उनके लिए आशीष मांगता हूँ मेरे पिता। तो भाई को बहुत सारा बल दे मेरे पिता, और इन मीटिंग्स के लिए प्रभु उनके मन में बोलता कि हो मेरे पिता, और उन्होंने मुझे यहाँ पे न्योता दिया आने के लिए मेरे पिता। और मेरे भाई को बहुत सारी आशीष देना प्रभु, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिता जब मैं यहाँ आया हूँ प्रभु इतनी दूर से मेरे पिता, और लोग भी बहुत दूर से अपने घरों को छोड़ के, अपने कामों को छोड़ के आज यहाँ पे इकट्ठे हैं मेरे पिता, और हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही ना वापस जाए मेरे पिता, पर होने दे प्रभु आज एक आनंद बना कर जाए मेरे पिता, आज होने दे बीमार चंगे हो जाए मेरे पिता, आज पापी को उद्धार पाए मेरे पिता। हम जैसे आए वैसे नहीं जाना चाहते प्रभु, आज होने दे एक बदलाव आने दे मेरे प्रभु, हम चेंज हो जाए मेरे पिता, हम जाके गवाही दे पाए कि आज कुछ अलग था मेरे पिता। होने ये रूटीन की मीटिंग ना हो मेरे पिता, रूटीन के गाने ना हो मेरे पिता, रूटीन की प्रार्थनाएं ना हो प्रभु, रूटीन का संदेश ना हो मेरे पिता, रूटीन की आराधना ना हो मेरे पिता। आज होने दे शैतान काम जाए मेरे पिता, और यहाँ से भाग जाए मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा मिले मेरे पिता। तेरा वचन कहता है एक रास्ते से आता है लेकिन जब भागता है 7 रास्तों से भागता है मेरे पिता। आज होने दे इन्हीं 7 रास्तों से भागे मेरे पिता, तो छू मेरे पिता हमको प्रभु, मेरे साथ होना प्रभु, सारी महिमा तुझे मिले। हम पूरी मीटिंग को प्रभु मैं तेरे चाल में देता हूँ, तेरा पवित्र आत्मा आके हर एक को छुए मेरे पिता, और सारी महिमा तुझे दे। मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है प्रभु, मैं जानता हूँ तू जानता है क्या बोल रहा है मेरे पिता, और तुमने क्या अपने वचन में कहा है मेरे पिता कि तुम ये इस विषय में चिंता नहीं करोगे क्या बोलोगे, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें उसी वक्त खुद बताएगा क्या बोल रहा है मेरे पिता। होने दे प्रभु,
हम यहाँ पे बहुत आत्मा की ओर से इकट्ठे हो मेरे पिता। तुझे आकर सारे गीत भजन प्रभु के लिए, उनके लिए प्रभु, उन भाइयों के लिए जिन्होंने उस सिस्टर्स के लिए जो स्पेशल सॉन्ग गाया, कांग्रेस भाई के लिए, म्यूजिशियन भाइयों के लिए प्रभु, कोई भाई सब कामों में लगे हुए मेरे पिता, कोई वीडियो में है, कोई खाने का इंतजाम कर रहा है मेरे पिता, ये सब भाई बातचीत करना मेरे पिता। और जब हम मीटिंग के असली हिस्से में पहुंचते हैं मेरे पिता, होने दे तो हमारे साथ हो प्रभु। और प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन 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 और फिर आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सब प्रभु महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया। अच्छा बैठ सकते हैं। सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे एक बार फिर से। हालेलुया। और फिर से अच्छा लगता है सब में होना, आपसे मिलना, बातचीत करना, और भाई के परिवार को बहुत सारे आशीष हो, और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। और अच्छा लगता है जब हम फिर मिलते हैं। हम दूर रहते होंगे लेकिन एक चीज है जो हमें एक बना देती है, और वो यीशु मसीह का लहू है। हमारा वैसे डीएनए क्या पता मैच ना करता हो, लेकिन एक डीएनए है जो हमें मैच कराता है, और वो हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। सो कितने खुश हैं, कितने तैयार है सुनने के लिए, कितने अपेक्षा के साथ आए हैं, और बिना अपेक्षा के आप कुछ पाके नहीं जाएंगे। नबी कहता है परमेश्वर से, मसीह से आप जब भी आए अपेक्षा के साथ आए। आज जब भी आए एक अपेक्षा के साथ आए कि आज मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा तो कुछ पाके जाऊंगा, कुछ लेने आ रहा हूँ, मुझे चाहिए ये। और ये जब तक बेदारी या ये व्याकुलता आप में नहीं होगी, नबी कहता आप कुछ पा नहीं सकते। मुझे याद है भाई गोलमन कहते हैं कि जब नबी ने मैसेज प्रीच किया टोकन, तो उसके सुबह मैसेज प्रीच किया टोकन, और ये डेट थी 1 सितंबर 1963, 1 सितंबर 1963। 2 मीटिंग थी उस दिन। और भाई गोलमन कहते हैं नबी ने पहली मीटिंग में प्रीच किया सुबह टोकन, और जब शाम की मीटिंग आई तो उसने मैसेज प्रीच किया व्याकुलताएं। कितनों ने पढ़ा है दोनों मैसेज? आप टोकन और व्याकुलताएं। सुबह की मीटिंग टोकन था, और शाम की मीटिंग थी जो नबी भाई गोलमन बताते हैं कि वो व्याकुलता संदेश था। और कहते मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि नबी जो भी करता था उसके पीछे कारण होता था, और मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों था। लेकिन जब मैं प्रार्थना में गया तो परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया कि उसने टोकन तो प्रीच कर दिया, लेकिन वो शाम को ये बता रहा था कि बिना व्याकुलता के टोकन मिलेगा नहीं आपको। इससे बिना व्याकुलता के आपको कुछ मिल नहीं सकता। आपको व्याकुल होना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए। क्या पता बहुत देर से सूखा पड़ा हो आपकी आशीषों में, चंगाई में, जो भी चीजों में, लेकिन आपकी व्याकुलता उन चीजों को, सूखे को तोड़ सकती है, और उन आशीषों की बारिश और चंगाई की बारिश को लेके आ सकती है। और ये आप पे डिपेंड करता है, आप, क्योंकि परमेश्वर आपसे सुनना चाहता है। परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाहता है आप चाहते क्या है। बाइबल कहती है हमारे मांगने से पहले जानता है हमें क्या चाहिए है? पर फिर भी बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके मुंह से सुनना चाहता है आपको चाहिए क्या। आप वो बाइबल बताती है जैसे 38 साल का रोगी था वो, नहीं 38 साल का, और बाइबल कहती है यीशु मसीह आता है, वहां पे कितने बीमार थे, ये थे। आप कोई 2 महीने बीमार हो तो उससे जाके पास्टर साहब पूछेंगे सिस्टर आपको चाहिए क्या, तो वो मुझे लगता नहीं है कि वो बताएगी, मुझे लगता है वो घूरेगी सिर्फ, पता नहीं है क्या चाहिए। हाँ? या 1 साल या 2 साल से कोई बीमार हो और पास्टर जाके पूछेंगे, एल्डर कोई भाई जाके सिस्टर आपको चाहिए क्या, भाई आपको चाहिए क्या। हाँ? किसी के घर मान लो कोई बच्चा ना हो रहा हो इतने सालों से, सिस्टर आपको चाहिए क्या, तो देखेगी कि कितने साल से हमें हो गया मैं चर्च में आते, अभी पास्टर साहब को यही नहीं पता चाहिए कि चाहिए क्या। हाँ? कई बार हम, मुझे याद है एक बार कोई बिलीवर था तो उसको प्रेयर करने गए बीमार था, मैंने कहा कि भाई आप विश्वास करिए, कह रहा भाई 20 साल से विश्वास ही और कितना विश्वास करें। वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हर बार आपके मुंह से सुनना चाहता है। वो 38 साल के रोगी के पास जाता है और कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं।
वो कहता प्रभु तुझे पता ही है यहाँ पे क्या करने आते सर, ये हॉस्पिटल ही है, क्या करने आएंगे सर? बस ये है कि मैं जब तक मैं जाता हूँ पहले कोई आ जाता है और वो चंगा हो जाता है। बस मैं ये चाहता हूँ। और मुझे लगता है वो चाह रहा होगा कि कहीं चलो कोई तो मेरी हेल्प करने आया, मुझे ये ले जाएगा अंदर, ये मुझे ले जाएगा। उन्होंने कहा टेंशन मत ले, तू चंगा हो जाएगा। अरे प्रभु दूत तो वहां आते हैं, दूतों को मैं भेजता हूँ, वो दूतों को भेजने वाला भी मैं ही हूँ। तुझे वहां पे जाने की जरूरत है, मैं ही आ गया हूँ। पुनरुत्थान, जीवन, चंगाई, हर एक चीज मैं ही हूँ। और बाइबल बताती है वो चंगा क्यों? परमेश्वर मुझसे सुनना चाहता है, इसलिए आप चुप ना रहे। जब परमेश्वर मांगता है या चाहता है, जब परमेश्वर आपको देना चाहता है तो आप क्यों चुप रहे मांगने? वो आपके मुंह से सुनना चाहता है, वो जितना मांगना चाहते हैं उससे बढ़ के वो देना चाहता है। ऐसा कोई बाप है, बाइबल कहती है कि उसका बेटा रोटी मांगे और वो पत्थर दे, वो मछली मांगे और वो बिच्छू दे, और आपके पवित्र आत्मा मांगने पर वो देना। नबी कहता है जितना आप उससे मांगना चाहते हैं उससे बढ़कर वो आपको देना चाहता है। नहीं, मुझे याद आता है, मैं कोट मेरे पास है नहीं, मैंने लिया नहीं। नबी कहता है पूरी दुनिया में जितना पानी है उसको इतने फुट की पाइप में इकट्ठा कर दो। पूरी दुनिया में जितना भी पानी है उसको 1 फुट या 1.5 फुट की, नबी कहता है, एक पाइप में फिट कर दो। तो क्या दबाव होगा उस पाइप में? और नबी के बेटे ने, बिली पॉल ने उसको कैलकुलेट करके साइंटिफिकली पूरा बताया कि उसका दबाव इतना होगा कि लगभग 194 अरब हाथी एक पेपर पिन की निप पर रखे जाए। 194 बिलियन, मिलियन नहीं, मिलियन 10 लाख होता है, बिलियन 100 करोड़, 194 अरब, 194 अरब हाथी एक पेपर की पिन पर रखे जाएं, तो वो जो दबाव एक पेपर की पिन पे होगा, नबी कहता है इस दबाव से पवित्र आत्मा आप पर आना चाहता है। मतलब वो आपके होठों हिलाने की देरी पर है। प्रॉब्लम है हम मांगते नहीं है, हम बोलते नहीं है, हम अपेक्षा के साथ नहीं आते, और जो अपेक्षा के साथ आप आते हैं वही पाते हैं। तो कितनी अपेक्षा के साथ आए हैं? और आज अगर नहीं भी आए तो आएंगे, आप अपेक्षा बना ले हम क्या हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो चेंज होकर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो बदल के जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो चंगा होकर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे अपनी आदतें छोड़ के जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो बदल के जाएंगे। मेरा परिवार जान ले, मेरे पड़ोसी जान ले, मेरी जॉब पे जान ले, मेरे स्कूल कॉलेज में जान ले कि ये कल तक तो कुछ था लेकिन आज कुछ बदल गया है। और वो बदलाव सिर्फ तब होता है जब आप यीशु से मिलते हैं, जब आप यीशु से मिलते हैं। चर्च आना जाना, नबी कहता बहुत हो गया है, पास्टर से मिलना, भाइयों से मिलना, ये अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर से मिलना ये अलग चीज है। इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है। हालेलुया। और हम यहाँ पे क्या आते हैं? परमेश्वर से मिलने आते हैं। तो कितने प्यार है, इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पे बातचीत करें। और क्या कहते हैं उसे, जब भी आप मिले सबसे पहला टॉपिक आपका जो होना चाहिए बातचीत का वो है कि परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत। आप परमेश्वर के बारे में बातचीत। इमाउस की राह पे 2 जन जा रहे थे, बाइबल कह रही, तो उसी चीज के लिए बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि कुछ हुआ है, एक आदमी था वो चलाया ये वो। तो बाइबल कहती है उसी बातचीत में यीशु मसीह आप खुद उनके बीच आ गए। और नबी कहते हैं जब आप उसके बारे में बातचीत करते हैं तो आपकी बातचीत में वो खुद आ जाता है। कई बार कुछ लोग बताते हैं कि भाई हम भूतों के बारे में बात कर रहे थे तो रात को सपने में मुझे, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखा आपने? क्योंकि वो बातचीत करते करते वो स्पिरिट आप पर इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर आप नेगेटिव स्पिरिट इन्फ्लुएंस कर सकती है तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं कर सकती? पर शर्त है कि उसके बारे में बातचीत करें, हाँ वचन के बारे में बातचीत करें, फिर दूत आएंगे, भूत नहीं आएंगे। जब दूतों के बारे में बातचीत करें, आप भूतों के बारे में बातचीत करेंगे तो भूत ही आएंगे, दूतों के बारे में करेंगे तो दूत ही आएंगे। इससे आपकी बातचीत मायने रखती है, आप बातचीत क्या कर रहे हैं, आप जब किसी से मिल रहे हैं तो आप बातचीत क्या कर रहे हैं। और वही हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जब हो तो हम बातचीत परमेश्वर के वचन के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में करें। तो कितने तैयार हैं? और हम शुरू करते हैं। हम सब प्रभु की महिमा की तालियां देंगे। और मैं एक विषय लेने चाहता हूँ जो बाइबल में ही है,
हमने पढ़ा कि बाइबल बताती है और वह यीशु मसीह स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, और इसको इंग्लिश में लिखा है ही इज बीइंग मेड बेटर देन द एंजल्स। वो दूतों से कुछ उत्तम बनाया गया। ऐसे ही परमेश्वर के पुत्र दूतों से उत्तम बनाए गए, और यही मेरा विषय है। परमेश्वर के पुत्रों में और दूतों में फर्क होता है, और परमेश्वर के पुत्र दूतों से उत्तम ठहराए जाते हैं, उत्तम बनाए जाते हैं। आपका बनाया जाना अलग है बाकियों से। दुनिया में सब चीजें परमेश्वर ने रची है, बहुत चीजें परमेश्वर ने रची है, और कुछ इंसान ने अपना दिमाग मिला के उसको मिक्सअप किया है। लेकिन परमेश्वर की ओरिजिनल क्रिएशन में जितने भी हैं, उनमें सबसे बेहतर चीज जो थी वो इंसान थी, वो मनुष्य। आपका बनाया जाना दूतों से अलग है। आपका बनाया जाना पेड़ों पौधों से ऊपर है। आपका बनाया जाना जानवरों से ऊपर है, मछलियों से ऊपर है, या कि दूतों से भी ऊपर है। क्योंकि आपको जब बनाया गया तो उसने आपको पुत्र बनाया। जब उसने पेड़ बनाए तो उसने ये नहीं कहा वो पेड़ों को अपने मनुष्य अपने रूप में सब रूप में रचे। जब उसने जानवर बनाए तो उसने ये नहीं कहा वो जानवरों को अपने रूप में रचे। जब उसने मछलियां बनाई है तो ये नहीं कहा कि वो मछलियों को अपने रूप में रचे। जब उसने दूत बनाए तो उसने ये नहीं कहा वो दूतों को अपने रूप में रचे। लेकिन जब उसने मनुष्य बनाया तो कहा आप मनुष्य को अपने रूप और अपनी समानता में बनाए। आपका बनाया जाना बाकियों से अलग था। कुछ था जो आप में बेहतर था, कुछ चीजें थी जो आपको बेहतर बनाती है, आपको और सामर्थ्य देती है, आपको ज्यादा अधिकार देती है, आपको अथॉरिटी देती है, आपको पावर देती है, क्योंकि आपका बनाया जाना उनसे अलग था। और यीशु मसीह बाइबल कहती है दूतों से बेहतर बनाया गया। और यही फर्क हम देखेंगे कि एक्चुअल में दूतों में और परमेश्वर के पुत्रों में और उसकी बेटियों में फर्क क्या। आपकी आराधना में फर्क है, आपके बनाए जाने में फर्क है, बहुत सारी चीजें हैं, और हम एक एक करके देखेंगे। मैं भी क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि हम कोर्स ही शुरू करें, और मैसेज इब्रानियों में प्रश्न उत्तर था, और उसका तीसरा भाग 1957 अक्टूबर 6 और हम कितनों को अच्छा लगता है जो बाइबल से या मैसेज से पढ़ते हैं। मुझे अच्छा लगता है नबी के मैसेज में पढ़ना। हालेलुया। और 632 पैराग्राफ तो कितने तैयार है? अच्छा लगता है, इस वीक का सबसे बड़ा टीचर है। हालेलुया। 632 एंड व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, किसके पास ज्यादा अधिकार है? एन एंजल फ्रॉम हेवन, एक दूत जो स्वर्ग से आया है, और एन एंजल एट द पुलपिट, या वो दूत जो पुलपिट पे खड़ा है। नबी सवाल कर रहा है किसके पास ज्यादा अधिकार है, उस दूत के पास जो स्वर्ग से आया है, या उस दूत के पास जो पुलपिट पे खड़ा है? और कितनों को पता है कि एक संदेशवाहक जो संदेश प्रीच करता है, प्रीचर, बाइबल उसे परमेश्वर का दूत कहती है, क्योंकि दूत का मतलब है संदेश को देना। इसलिए वो 7 दूत जो आए, इसलिए उन्हें 7 दूत कहा गया, क्योंकि वो 7 युगों में 7 संदेश लेके आए। आप समझे इसे? और बाइबल बताती है मलाकी की किताब में कि याजक परमेश्वर के यहोवा के दूत। नबी कहता है अथॉरिटी किसके पास है? विच हैज इट, किसके पास है? और नबी आंसर देता है उसका, द एंजल एट द पुलपिट, वो दूत जो पुलपिट पे है। किसके पास अधिकार है? इसे आप जब देखते हैं तो आपको लगता है ये हमारा भाई है, पर आप ये नहीं दे सकते कि परमेश्वर ने उसे अपना दूत ठहराया है इस चर्च के लिए। जैसे वो दूत है युगों के लिए, आपका पास्टर जो है वो दूत है आपकी चर्च के लिए, संदेशवाहक दूत है इस दुल्हन के लिए। हालेलुया। इसे किसके पास अधिकार है? वो दूत जो स्वर्ग से आ रहा है, या वो दूत जो पुलपिट में खड़ा है? वो दूत जो पुलपिट में खड़ा है, क्योंकि आप जो दूत है आप बेहतर है उस दूत से जो स्वर्ग से आएगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है उस दूत को चेक करने का भी। क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग से भी कोई दूत आके कुछ और प्रीच कर सकता है, और आपको अधिकार उसको चेक करने का नहीं। बाइबल कहती है वो शापित ठहरे, क्योंकि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है। ये चीज आपको बेहतर बना देती है। इसे जब दूत यहोशू के पास गया तो बाइबल ये नहीं कहती कि वो घुटने टेक गया। बाइबल बताती है उसने पहले तलवार निकाली और पूछा तो किसकी ओर से है? और उसने कहा मैं यहोवा के कप्तान दूत हूं। ठीक है, आप ठीक है। आपके पास अधिकार है दूतों को भी चेक करने का। ये चीज आपको बेहतर बनाती है।
हाँ, दूत ये है, दूत लोग कई तो लोग दूत के नाम से डरा देते हैं, नहीं भाई, वो दूत के नाम से डराते हैं, पर उनको बताइए कि दूतों से भी ज्यादा पावर हमारे पास है। जैसे वो यीशु मसीह दूतों से बेहतर बनाया गया था, हर एक परमेश्वर का पुत्र, हर एक परमेश्वर की बेटी दूतों से बेहतर बनाई गई है, क्योंकि दूत इससे पहले के दूत होते आप उसमें थे। यीशु मसीह कहता मैं पिता से आया हूँ और पिता में वापस जा रहा हूँ। आपने किसी दूत को ये कहते सुना? नहीं, क्योंकि सारे दूत पिता के द्वारा आए हैं, लेकिन हम पिता में से आए हैं, और वापस जाने के लिए आपको आना जरूरी है। यीशु मसीह इसलिए कह सकता था मैं पिता के पास वापस जा रहा हूं, क्योंकि मैं पिता से आया हूं, और जो पिता से नहीं आया वो पिता के पास वापस नहीं जा सकता। इसे कह भी वही सकता है जो पिता से आया है। इसे आज आप कह सकते हैं पिता से आए हैं और पिता में वापस जाएंगे। आपको आना पड़ेगा जाने के लिए। इसे सब तो कह रहे हैं हम जाएंगे, लेकिन पता चलेगा वही जाएगा जो वहां से आया है। इसे इससे पहले कि आप यहाँ आते आप पिता में थे, और वही आपकी ओरिजिनल जगह थी। और बाइबल बताती है पिता आत्मा है, मतलब आप कहां से आए? आप आत्मा में से आए, और आप जाएंगे कहां में? वापिस आत्मा में जाएंगे। इसलिए उस चोटी के पत्थर उस पे इस युग के बीच में एक जगह थी जिसका नाम पवित्र आत्मा का युग था, क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल जगह थी, आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी। नहीं, चोटी का पत्थर कभी भी लुदीके खाल को नहीं आएगा, तो याद रखना। चोटी का पत्थर क्यों नबी ने गैप रखा? कैसे वो लुदीके कलीसिया काल पे आ सकता है? ऐसी दुल्हन पे आएगा वो? यीशु मसीह को किसी ने पूछा, मैं इसलिए आहिस्ते आहिस्ते जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा टाइम लूं, लेकिन मैं अच्छे से इस बात को जो प्रभु ने मेरे मन में डाला मैं आपको वो पहुंचा पाऊं। तो उनमें से एक भी बात आपके अंदर चलेगी तो वो बहुत एक बीज की तरह बन जाएगी। लोग आते हैं यीशु मसीह को कहते हैं यीशु मसीह को कहाँ रहता है? वो कहता है देखिए आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लुमड़ियों के बसे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह, उसे आज भी सिर रखने की जगह चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है हम उसकी देह है और वो हमारा सिर है, पर उस सिर को एक जगह चाहिए रेस्ट करने के लिए, ऐसी जगह जिसपे वो सिर रख पाए अपना। और उस युग में उसे कोई भी नहीं मिला, और इस युग में एक मिला उसे, और उसका नाम विलियम मेरियन ब्रानम था। एक मिला उसे, क्योंकि बाइबल कहती प्रभु आप ही स्वर्ग से, तो आया क्या? सिर आया नीचे। नहीं, ये आयत कब पूरी हुई? 28 फरवरी 1963 को। और आया क्या? बादल। और उसका क्या दिखा उसमें? सिर दिखा, क्योंकि और कोई नहीं, वो चोटी का पत्थर था जिसका आगमन हो रहा था। प्रभु आप ही जो चोटी का पत्थर है स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार होगी। उसे एक कोई चाहिए था ललकार करने के लिए। इसे जब वो पत्थर आया तो उसे एक मिला विलियम मेरियन ब्रानम, जिसपे वो आप आया, और जब वो आया तो उस समय ललकार हुई। तो अगर उसे ललकार करने के लिए एक देह चाहिए थी, तो क्या उसे प्रधान दूत की आवाज के लिए एक देह नहीं चाहिए? नहीं? जब वो उतरेगा तो उस समय ललकार करके वापस नहीं जाएगा। बाइबल कहती जब वो उतरेगा तो उस समय ललकार होगी और प्रधान दूत की आवाज होगी। तो आज उसे फिर एक देह चाहिए जिसमें वो आ पाए, क्योंकि देह नहीं बोलती, बोलता सिर है, लेकिन वो अकेला सिर भी नहीं बोल सकता। इससे इस देह को सिर को झुकना था ताकि प्रधान दूत की आवाज आ पाए। इसलिए आपको इन गुणों को लेना है, क्योंकि 7 गुणों पे ही चोटी का पत्थर आ सकता है। इसलिए क्योंकि लौदीकिया कलीसिया काल अंधी है, बाइबल कहती वो तुच्छ है, नंगी है। क्या ये थी दुल्हन उसकी? ये नहीं थी, क्योंकि बाइबल कहती जो उसकी दुल्हन होगी उसमें ना तो दाग होगा, ना तो वो छुरी होगी, पर वो वचन के पानियों से शुद्ध की होगी। अब लौदीकिया पढ़ के जब हमें ये पता नहीं चलता कि ये वही है। इसे जरूरी था कि एक ललकार पहले हो, ताकि वो दुल्हन को इस लौदीकिया कलीसिया काल में से निकाले और पवित्र आत्मा के युग में रखे।
ताकि चोटी का पत्थर जब आए तो पवित्र आत्मा के युग में हर एक बेटे और एक बेटी पे आ पाए। और हम दोनों, बाइबल कहती है अब ये दो नहीं एक है। एक खुदा के मैथ अलग ही है। सब कहते हैं एक और एक दो होते हैं, खुदा कहता नहीं एक और एक खुदा का मैथ। और इसे समझने के लिए आपको खुदा के अंदर होना पड़ना है। इसके जब हम कहते हैं ये 7 गर्जना है तो लोग बिलीव नहीं करते, इसका विश्वास नहीं करते। मुझे याद है एक भाई से हम बातचीत कर रहे, मुझसे कहते कि देखिए नबी ने यहाँ लिखा था, जो मेरे चर्च में जो पिरामिड की फोटो है उसमें हमने लिखाया है 7 गर्जन का प्रकाशन। तो कहते भाई नबी ने तो जो लिखा था सिद्ध मनुष्य का 1.5 डोल, आपने ये क्यों लिखा 7 गर्जनाओं का प्रकाश? ऐसे तो शैतान समझ जाएगा वो क्या लिखा है, क्योंकि नबी ने कहा था अगर शैतान को ये पता चल गया तो वो एक बहुत बड़ी हानि कर देगा, तो वो हानि कर देगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसे पता कैसे चलेगा? हमने लिखा 7 गर्जनों का प्रकाशन, लिखने से पता कैसे चलेगा? यीशु मसीह का नाम कब बपतिस्मा बाइबल में लिखा है आज तक पता चला? नहीं भाई। मैंने कहा भाई आप मैसेज में पास्टर हैं, आपको नहीं पता चला तो शैतान को क्या पता चलेगा 7 गर्जनों को प्रकाशन इसमें कैसे? प्रकाशन पाने के लिए आपको परमेश्वर का बेटा होना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रकाशन था जो आपको रैप्चर में लेके जाएगा, और रैप्चर में वही जाएगा जो पिता में से आया है। और शैतान कभी पिता में से नहीं आया, वो पिता के द्वारा आया था, जैसे दूत था, क्योंकि वो भी एक दूत था। और एक और फर्क मैं बताता हूं, परमेश्वर के पुत्र पश्चाताप कर सकते हैं पर दूत कभी पश्चाताप नहीं करते, ना उन्हें मौका मिलता पश्चाताप का। लूसीफर बाइबल कहती है उसने पाप किया और वो गिराया गया, और जब गिरा तो 1/3 दूत भी उसके साथ गिराए गए, तो कभी उसे मौका मिला दोबारा पश्चाताप का कि परमेश्वर ने कहा कि कहीं फास्टिंग करे रख, मैं माफ कर दूंगा, तुझे वापस तेरी जगह पे पहुंचा दूंगा। बाइबल बताती है वो अपने पद पर स्थिर ना रहा, तू ऐसा कर मैं तुझे वापस उसी जगह पे पहुंचा दूंगा जहां से तू आया। दूतों के साथ कभी ये नहीं होता। लेकिन खुशखबरी पता क्या है? पुत्र वापस आ सकते हैं, पुत्र पश्चाताप कर सकते हैं, वो गिर के उठ सकते हैं, क्योंकि मेरा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे मैं उसे उठा खड़ा करूंगा, पर दूत पश्चाताप नहीं कर सकते। वो गिरे हैं तो गिरे हुए हाथ पे हाथ भी है, लेकिन आप गिर के उठ सकते हैं। पतरस वापिस आ सकता था, उचारू पुत्र वापिस आ सकता था। और आज मुझे नहीं पता आपकी क्या कंडीशन है, आप कितने बैकस्लाइड हैं, आप कितने नीचे हैं, कितने आपको लग रहा है मैं गलतियों से भरी हूं, मैं गलतियों से भरा हूं। आज एक खुशखबरी आवाज, आज भी वापिस आ सकते हैं आप। खुदा हाथ पे लाके खड़ा है आपको मिलने के लिए, आपसे गले मिलने के लिए, आपको माफ करने के लिए, आपको उसी जगह पे पहुंचाने के लिए जहां से आप गिरे हैं। पुत्र हमेशा नहीं गिरे रहते, पुत्रों में यह एबिलिटी है वापिस आने की। परमेश्वर के पुत्र वापिस आ सकते हैं। और जब नबी कहता है जुदा होना, सेपरेट होना, जैसे आदम को कहा जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मरा वो। बाइबल बताता 930 साल के होगा मरा, उसी दिन कहा मरा, 930 साल हो गए मरा। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी? जुदा होना। अगर आप खुदा से जुदा हैं, आप मरी हुई हालत में। बाइबल बताती नहीं जो स्त्री भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी, ये नहीं है कि वो सांस खत्म हो गई, उसकी बॉडी मर गई, ना स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पे वो जुदा है, वो अलग है, वो मर गई है। जैसे एक टहनी, बाइबल जैसे बताती है एक टहनी, एक डाली पेड़ से अलग होती है, वो किस हालत में होती है? मरी हुई हालत, क्योंकि वो अलग हो गई, जुदा हो गई। और आप उस टहनी को जोड़ नहीं सकते टेप लगा के या फेविकोल लगा के। आज कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं खुदा के साथ, इसलिए वो भी फल नहीं ला पाते। वो कहने को तो जुड़े हैं पर वैसे नहीं जैसे एक टहनी जुड़ी, डाली एक जुड़ी होनी चाहिए। डाली कब जुड़ती है? जब वो पैदा होती है अंदर से। डाली पैदा होती है, उसे जन्म लेना। यीशु मसीह कहता है मैं पेड़ हूं, मैं दाखिल होता हूं, तुम मेरी यहां। और आपको क्या करना है? आपको जन्म लेना है उससे। जैसे हवा ने आदम में से जन्म लिया, वो डाली थी उसकी,
और बाइबल बताती है कि तो फलों फूलों पृथ्वी पर, और इसी डाली पे फल लगना था, है? और ऐसी दुल्हन पे फल लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको मसीह में से आना पड़ेगा, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं सब माएँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं, पर यीशु मसीह वो पहला था जो अपनी माँ को जन्म दिया। सब माएँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं, पर यीशु मसीह इकलौता था जो अपनी माँ को जन्म दे सकता था। ऊपर की कोठरी में बाइबल कहती है मरियम भी थी, जब उन्होंने नया जन्म पाया, जब पवित्र आत्मा पाया उन्होंने। और अगर ये मरियम को भी नबी कहता पवित्र आत्मा पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा पाना पड़ा, तो आपको कितना चाहिए? ये आपकी पावर ज्यादा है, अथॉरिटी आपकी ज्यादा। आप रिपेंट कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमें लगता चल रहा है, गेम बन रही है, चल रही है, ठीक है, जब तक चलता है चलाओ। और हमें इमरजेंसी लगता नहीं है कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हमें लगता ठीक है, चल रहा है बात। हम मसीहत में भी सिर्फ मतलब ओरिजिनली नहीं चल पा रहे, काम चलाऊ चल रहे हैं, ठीक है। बिना अगर दुआ के आशीष मिल रही है तो क्यों करनी? बिना प्रार्थना के, बिना रोजा के, कभी चर्च आते कभी नहीं आते, फिर भी चल रहा है काम। हमें लगता है ठीक है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई बीमार हो गया, परेशानी हो गई। हम तो भाई चर्च जा रहे थे, जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, तो कईयों ने सिर्फ यीशु मसीह को डॉक्टर बनाया। अच्छा, आप डॉक्टर के पास कभी गए ऐसे ही? डॉक्टर साहब मुझे और भी कैसे हैं? मैं डॉक्टर साहब मिलने आया था, तो यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा मैं फीस ले आऊँ 500, बड़े दिन हो गए आपके पास आया नहीं। ऐसे कभी गए? कौन जाता है डॉक्टर के पास? जाते तभी जाओगे जब बीमार होगे, है नहीं? तो ये कब आएंगे यीशु मसीह के पास? जब बीमार होगे। कब फोन करेंगे, कब चर्च आएंगे? जब बीमार होगे। और ये नहीं सोचते कि आओ चर्च जाते हैं, बीमारी ना हो, परेशानी ना हो, टेंशन भी ना हो। इसलिए आपकी क्या हालत है, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ क्या है, ये मायने रखता है। कईयों को तो ये लगता है मेरा पापा बिलीवर है तो मेरे को क्या जरूरत है, बच गया, मैं उन्हीं के चक्कर में बच जाऊंगा। न्याय के पीछे आप किसी के पीछे छुपेंगे नहीं। मैं भी कहता हूँ वो किसी का दादा नहीं है, वो सबका पिता है। वो मेरे पिता का भी पिता था, उसके पिता का भी पिता था, और मेरे बच्चे का भी पिता है वो। और हर एक के साथ वो पुत्र का साथ बर्ताव करता है, एज ए बेटी बर्ताव करता है। आपकी आराधना दूतों से बेहतर है, क्योंकि दूतों को तो बनाया आराधना करने के लिए। वो करते हैं आराधना, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। कब करते हैं? 24 घंटे। उन्हें पता नहीं हम क्यों करते हैं, वो बस करते हैं क्योंकि खुदा ने उनको बनाया है आराधना करने के लिए। लेकिन आपके पास चॉइस है करने की, आप नहीं भी कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। इसे आपकी यह आराधना दूतों से बेहतर बना देती है, क्योंकि आपके पास पावर है ना करने की। उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो नहीं करें, कि खुदा आज मेरा दिल नहीं कर रहा आराधना करने का। दूत ऐसा नहीं कर सकते। ये आपको ज्यादा पावर देता है, पुत्र बनना, बेटी बनना, क्योंकि आपके पास ज्यादा अथॉरिटी है, आपके पास चॉइस है कि मैं करूंगा और नहीं करूंगा। लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र है वो करेगा ही करेगा, वो करता है। अब मान लो मैं बैंक जाता हूँ, मेरी चॉइस में वो कभी ना जाऊँ, कोई भी ड्यूटी ना करे, उनकी चॉइस में। ठीक है, आपकी चॉइस में हो कि मैं, आपके पास चॉइस हो कि आप ऑफिस आए या ना आए, कोई कौन जाएगा? हाँ, क्यों नौकरी की क्यों कहते हैं? मुझे आज समझ आ रहा है नौकरी क्यों कहते हैं, मालिकी क्यों नहीं कहते, मालिक क्यों नहीं कहते, नौकरी क्यों कहते हैं? हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें जाना है।
दूतों के पास चॉइस नहीं है, उनके पास उन्हें करना है बस। लेकिन पुत्रों के पास चॉइस है। ये आपको ज्यादा अधिकार देता है। उन्हें वो नबी कहता है वो अमेजिंग ग्रेस नहीं गा सकते, क्योंकि उनको अनुग्रह के बारे में क्या पता, क्योंकि उनके ऊपर कभी अनुग्रह हुआ ही नहीं है। लेकिन हम अमेजिंग ग्रेस गा सकते हैं क्योंकि हम पे अनुग्रह हुआ है। वो कभी चंगे हुए, हम चंगे हुए हैं। वो कभी पाप में गिरे नहीं थे कि खुदा ने उन्हें उठाया। हम थे जो दुनिया में थे, हम थे जो फैशन में थे, हम थे तो नशे में थे, लेकिन उसने हमें उस गंदगी में से उठाया। जब दूत गिरे तो वो स्वर्ग छोड़ के नीचे नहीं आया, लेकिन जब पुत्र गिरा तो स्वर्ग छोड़ के नीचे आ गया, क्योंकि आपके पास ज्यादा अधिकार है। नौकर के पास नहीं होता इतना जितना पुत्र के पास होता है। हाँ, आप फील कर रहे हैं कि मैं पुत्र नहीं हूं तो वो अलग बात है, वो अलग बातें हैं। फिर बाइबल कहती है जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप है। आप कह मैं पुत्र नहीं, पुत्र ठीक है, मैं नहीं हूं, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? हाँ? नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं पिता का पुत्र हूं, इसे उसने कहा था प्रार्थना ऐसे किया करो, है मेरे पिता तू जो, शैतान को बताओ मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता स्वर्ग में है। ये पहली लाइन ही शैतान को भगा देती है। जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि मेरा वो पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। उसने दूतों में से कब किसी को कहा कि तुम मेरे पुत्र होगे, लेकिन उसने आपसे कहा कि ये मेरी बेटी होगी, ये मेरा पुत्र होगा। आगे बात चॉइस से करने की। जैसे एक कोई स्टोरी सुना रहा था भाई, बड़ी अच्छी लगी। बच्चा जाता है, उसे रात को भूख लगी, उसे कहा चलो यार काफी मैं किचन में फ्रिज में देखता हूँ कुछ पड़ा है कि नहीं। यार जैसे उसने फ्रिज खोली तो नौकर सोया हुआ था किचन में, उसने देख लिया, उसने कहा क्या कर रहे हो? मुझे कुछ खाने लगा, भूख लगी थी। इतनी रात क्या चुरा रहे हो फ्रिज में से? बताऊं तुम्हें? ऐसा नहीं नहीं। बताऊं पापा को? नहीं नहीं मत बताना, चले जाता रूम। अब उसको नौकर को ये पॉइंट मिल गया कि इसको मैं दबालूंगा जब उसका कहना ना माने या कुछ करे। बताऊं पापा को उस दिन रात को चोरी करने आए थे फ्रिज में? बोलेगा नहीं नहीं मत बता। महीना गुजरा, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आया यार तो नौकर को ये घर मेरा, बाप मेरा, फ्रिज मेरी, फ्रिज के अंदर सामान पड़ा मेरा, ये क्यों कहेगा? कोई नहीं, आज हमें हाँ कुछ गलत किया उसने, बताओ पापा को। उस दिन क्या करे यार तू नहीं चलता पकड़ा, क्या बताएगा? वो मेरा पापा, तू नौकर, वो मेरी फ्रिज थी, जो उसके अंदर सब पड़ा था वो मेरा। तो भाई कहता है कि आप क्यों शर्माते हैं, डरते हैं मांगने से? आप नौकर नहीं है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। पिता आपका है, उसके द्वारा दिए गए अधिकार आपके हैं, चंगाई आपका है, आशीषें आपकी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका है, रैप्चर आपका है। ना किसी ने रैप्चर का वादा आपको दिया है और ना कोई उस वादे को आपसे छीन सकता है। ना कोई चर्च, ना कोई भाई, ना वो या ना है कोई कहता तुम रैप्चर में नहीं जाओगे। ना रैप्चर का अधिकार उसके पास है, ना किसी चर्च के पास है। रैप्चर का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। आप क्यों डरते हो मांगने से? क्या शर्माते हो मांगने से? आप उसके पुत्र है, उसकी बेटियां हैं, आपको उसने बुलाया है, आपको उसने चुना है, वो आपको यहाँ लेके आया है। आपकी बनावट अलग बनाई उसने, अपना बीज आपके अंदर रखा, दूतों के अंदर नहीं रखा, उसने आपके अंदर रखा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र दूतों से बेहतर बनाए गए हैं। वो आपका जो रूप बनाया गया वो आपको अलग बना देता है उनसे। आप दूतों की तरह आराधना नहीं करते। और परमेश्वर का मतलब क्या है? आराधना करने की, आराधना करने की। अगर आप आराधना नहीं करते तो आपका परमेश्वर नहीं। हम कई बार चर्च में आते हैं, हम अपने विचारों में होते हैं, हम आराधना भूल जाते हैं, हम कहीं और होते हैं। हमारा 60 या 70 किलो की मिट्टी यहाँ पड़ी होती है और हमारे विचार कहीं और होते हैं। हम सिर्फ बैठ के ताली मारते हो, आंखें बंद करेंगे, ताली मारेंगे, खड़े हो जाएंगे जब पास्टर बोलेगा, नीचे बैठ जाएंगे जब बोलेगा, जब भाई कहेगा जी आंखें बंद करेंगे, सब कर लेंगे, कहेंगे आओ म्यूजिक गीत है, सब गा लेंगे।
एटमॉस्फेयर ही ऐसा है ना। यहाँ पे आपसे कोई शराब पिएगा, क्या जुआ खेलेगा? नहीं, ये चर्च है। लेकिन वही बंदा जब अकेला होगा तो कर सकता है, क्योंकि उसको फील हो रहा है यहाँ पे प्रभु नहीं। ये चर्च नहीं है, वहां पे नहीं आराधना कर पाएगा जब अकेला होगा। और यही खास बात थी पौलुस और सीलास में। बाइबल कहती है वो जेल में काट में ठुके हुए थे, वहां भी आराधना कर रहे थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और आराधना कर रहे थे। हमारे बंधे भी नहीं हुए और हमने ऐसे रखे हुए। किसने बांधे? उसको मना किया गया था दानियल को दुआ नहीं करनी, फतवा निकला था। आपके लिए निकला? ये बीजेपी की शरारत बड़ी गंदी है। क्या किया है? आज तक चर्च बंद किया हमारा, दुआ करने के लिए बंद किया। तो जो दुआ करेगा तो अभी तक नहीं कर पाऊँ। अगर हमें ये अभी तक सताव लग रहा है तो जब ये होगा तब क्या लगेगा? और ये होना चाहिए ताकि जो सिर्फ ऐसे आए ना, पता चल जाए कौन परमेश्वर के लिए आया, कौन ऐसे आया। बाइबल बताती है क्यों तुम्हें 40 साल जंगल में लेके आया, ये जानने के लिए कि तुम्हारे अंदर है क्या। व्यवस्था मेरे 8 अध्याय, वो आपके पास आपको जानना चाहता आपके अंदर है क्या, आपके अंदर मेरा बीज है भी कि नहीं। चुनेगा वो, बुलाता वो है, लेकिन पक्का आपको करना है। इसे बाइबल कहती है अपने बुलाए हुए और चुने जाने को सिद्ध करो, पक्का करो। इंग्लिश में लिखा मेकिंग श्योर योर इलेक्शन एंड कॉलिंग। पक्का करो, बुलाए भी गए हो, मैं पुत्र हूं। और जब आप जान जाते हैं मैं पुत्र हूं, ये आपको अधिकार देता है मांगने के लिए। आपको पता होता है ये मेरा पिता है। ये सिर्फ वो परमेश्वर डिनोमिनेशन वाले मांगते हैं, उनको मिल जाता है। कही कहते भाई उनके पास तो चंगाई है, वो मांगते हैं, मांगते हो। जैसे वो आदमी आया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और दुष्ट आत्मा कहती प्रभु हमें क्या डाल दे, कहाँ डाल दे, क्या बोलेंगे, कहाँ डाल दे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अगर वो दुष्ट आत्माओं की मान लेता है उनकी कहना, तो अपने बेटे और बेटियां को क्यों नहीं मानेगा? हम सिर्फ मांगते नहीं है, हम मांगते नहीं। और प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी आदतें ऐसी होती है। हमें नबी क्या कहता है? नबी कहता है शैतान कई बार क्या करता है, आप मसीही नहीं होते और आपको ये एहसास कराता है कि आप मसीही हैं, जैसे डिनोमिनेशन वाले। और कई बार आप मसीही होते हैं और वो आपको एहसास कराता है आप नहीं है। इससे ये गलती हुई, वो हुई, ये हुई, ये हुई, क्योंकि हम इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। उस अभिषेक को कायम नहीं रख पाते अपने ऊपर। जब आप दुआ करते हैं आप क्यों सोते हैं? और वही अगर फिल्म देखनी हो आप नहीं सोते। पहले तो 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, आजकल वेब सीरीज होती है 8-8, 9-9, 10-10 एपिसोड, 3 वो भी देखते हैं पूरी, और बड़े शौक से बुलाते हैं। मैंने कल पूरी वेब सीरीज देखी। कोई रिकॉर्ड है भाई, क्या मिलेगा यार, जो भी है थोड़ा, लेकिन नहीं सो पा रहे हो। और वो चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, किसी के नीचे आंखें खुली रहे, वो आंखें बंद करके घुटने टेक के वही अगर बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। एक भाई कहता भाई नींद नहीं आती रात को। मैंने कहा बाइबल पढ़ना देखना जैसी नींद आएगी, ऐसी नींद कभी नहीं आएगी, दवाई की जरूरत नहीं। बाइबल खोल तो सही, आंखें बंद होगी। क्यों ऐसा है? अब सब यहाँ पे बैठे हैं, कुछ नए लोग भी, पुराने, इसलिए हर एक के पास, मैं चाहता हूँ हर एक के पास मैसेज जाए, सबको अपने अपने हिस्से का मिले। और मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन खुला होने दे रहा है।
कि मेरे नोट्स में नहीं था कि मैं ये बोलूंगा। क्यों ऐसा कर पाते हैं? नबी कहता है हमारी आदतें, हमारी जो हैबिट्स हैं ये स्पिरिट्स हैं। नबी कहता है हैबिट्स आर स्पिरिट्स। हमारी जो आदतें होती हैं, जो कहते हैं भाई मेरी आदत है ये, किससे कहते हैं भाई मेरी आदत है ये, आदत नहीं है ये आत्मा है, ये आत्मा है। जो आप एक्चुअल हैं वो आपकी आदतें हैं, और ये आदतें आत्माओं की तरह आपको पकड़ लेती है, और ये आदतें तब तक नहीं छूटती जब तक कि पवित्र आत्मा ही ना आए। पवित्र आत्मा ही आपका नेचर चेंज करता है, क्योंकि आत्मा क्या है? प्राण का स्वभाव है। और ये एक्चुअल में इसका मतलब भाई में बताते हैं कि आपका प्राण आपके आत्मा को नेचर देता है, स्वभाव देता है। आपकी आत्मा जैसी हो वैसी ही होगी जैसा आपका प्राण है। प्राण आपकी आत्मा को नेचर देगा। स्पिरिट का कैसा नेचर है वो प्राण में छुपा होता है बीज के रूप में, और जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाते वो बीज ऐसे डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। ये बीज यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूंगा तभी फलवंत होगा वो नहीं। बीज को फलवंत होने के लिए यहाँ पे पड़ा अभी डोरमेंट है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जितना मर्जी आप पानी डालो कुछ नहीं कर पाएगा, तो सही जगह गया नहीं। ऐसे ही आपके अंदर प्राण के अंदर बीज रहता है, और वो तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसे टच नहीं करे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसे तोड़ता है उस बीज को, ताकि उसमें से जो जीवन है वो बाहर निकले। और वो जीवन वो स्वभाव होता है जो आपकी आत्मा को नया स्वभाव देता है, और आप नए जन्म के साथ नए स्वभाव में आ जाते हैं, नई आदतों में आते हैं। नया बोलना हो जाता है आपका चलना नया हो जाता है, आपका बोलना नया हो जाता है, आपका सुनना नया हो जाता है, आप नए हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है आपका अंदरूनी मनुष्य वो बीज होता है जो अंदर रहता है, प्राण। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस प्राण को एक्टिव करता है, और वो एक्टिवनेस आपके स्पिरिट को स्वभाव देती है। और फिर वैसे ही स्पिरिट, इसलिए आप स्पिरिट के साथ कांटेक्ट, हर बाइबल क्या कहती है प्रियो, हर एक आत्मा की आत्माओं को, क्योंकि हर एक आत्मा का एक नेचर है। नबी कहता है हर एक शहर का एक स्वभाव होता है, एक आत्मा होती है। हर एक फैमिली की एक आत्मा होती है। हर एक सिटी, हर एक स्टेट, हर एक देश की आत्मा होती है। हर एक सिटी की एक स्पिरिट होती है। मैं कई बार कहता हूँ, मान लो आप पंजाब में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आप उसे 2 महीने का हो, उसे आप आंध्र प्रदेश हो रहे 10 साल बाद जाओगे, पंजाबी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तेलुगु बोलेंगे। जैसे वो जन्म उसका पंजाब में हुआ है, वो पंजाबी फैमिली थी। प्रॉब्लम ये है वो स्पिरिट में पैदा हुआ, वो स्पिरिट में पाला पोसा गया, वो स्पिरिट वहां की तेलुगु थी, और वो उसी नेचर को लेगा, उसी को सुनेगा, बोलेगा। कई बार कहते हैं ना भाई उनकी फैमिली ऐसी, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनकी स्पिरिट है यार। वो उस शहर के लोग ऐसे ही होते हैं, वो भाई पहाड़ के लोग ऐसे होते हैं, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहां के लोग ऐसे होते हैं। नाम नहीं लेना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा है अपनी आत्मा, और बिना पवित्र आत्मा के सब पर अपनी अपनी आत्मा रहेगी। पास्टर साहब अलग फैमिली के होते हैं, एल्डर साहब अलग फैमिली के होते हैं, म्यूजिशियन अलग फैमिली से होते हैं, अपनी अपनी फैमिलीज की स्पिरिट्स होती है। और जब तक ये सारी स्पिरिट्स लेंगे आप और चर्च में आएंगे, कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए चर्च कभी भी फलवंत नहीं हो पाता, क्योंकि हम एक मन नहीं हो पाते, हम अलग अलग आत्माओं के साथ होते हैं। इसलिए नबी कहता है यूनाइटेड नेशन क्यों फेल हो गया। उसका बड़े सारे उसके मोटिव्स हैं यूनाइटेड नेशन के, पढ़ाया जाता था हमें। और एक मेन मोटिव है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा, लेकिन बाइबल कहती है थर्ड वर्ल्ड वॉर होके ही रहेगी। नबी कहता है यूनाइटेड नेशन फेल है, कुछ नहीं कर सकता हो। रशिया यूक्रेन की वॉर को रोक पाया, रिसेशन को रोक पा रहा है, वो इकोनॉमिक जो हो रहा है नहीं रोक पा रहा, क्योंकि उनका मतलब क्या है, हर एक नेशन की स्पिरिट है
और यूनाइटेड नेशन मतलब यो आत्माओं को यूनाइट करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इससे कई बार कोई एल्डर रूठ जाता है, कोई म्यूजिशियन रूठ जाता है, कोई चर्च में भाई रूठ जाता है, उस बात को समझ नहीं पाता क्योंकि वो अपनी स्पिरिट में होता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सब पवित्र आत्मा की स्पिरिट नहीं पाएंगे। और जब सब पर एक ही आत्मा होगी तो हम एक ही मन होंगे, एक ही विचार में होंगे, एक ही आत्मा में होंगे, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा। और ये है हम इफिसियों में वापस आएंगे। और इन आत्माओं को वो तोड़ना नहीं चाहिए, इन आत्माओं को तोड़ना नहीं चाहते। आप किस धर्म से आए हैं, आप किस डिनोमिनेशन से आए हैं, आप किस फैमिली से आए हैं, आप उन आत्माओं को चर्च में मत लेके आए, उनको बाहर ही रखें, उनको बाहर ही रखें यार। मुझे याद है एक बार पठानकोट में एक सिस्टर थी, वो किसी ऊंची जात से कन्वर्ट हुई। प्रभु जी के टाइम आया तो प्रभु नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है इन छोटी जात वालों के साथ में प्रभु जी की प्यारे हुई। और बायदास बताते हुए सिस्टर इतना बीमार हुई, हार्ट पर रही कितने दिन, और तब तक जब तक कि उसने रिपेंट नहीं करा। उसने कहा मुझसे कहा गया, मुझसे गलती हुई, और तब परमेश्वर उसे करना। आपकी डिनोमिनेशन, आपका ज्ञान, आपकी एजुकेशन, आपका कास्ट, आपका धर्म कोई मायने नहीं है खुदा में। ये कूड़ा करकट है, इसे बाहर रखें अपने आप। बाइबल बताती है मसीह में ना तो कोई यहूदी, ना कोई अन्य जाति, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ये ऊंची जात, ये नीची जात, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कर रहे हैं तो आप कैसे परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो भाई है छोटी जात का, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र नहीं। मैं ऊंची जात का हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र है। मैं ज्यादा जानता हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र। ये कम जानता हूं, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं। जैसा उसने मेरे लिए लहू बहाया, सबके लिए बहाया। यहाँ पे हर एक जब उस लहू में आ जाते हैं तो सबका एक ही खानदान है, एक ही जात है, एक ही सब कुछ है। और आपकी आदतें भी एक होगी, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे बेहतर। और बिना पवित्र आत्मा के सिर्फ आप एक जानवर है। बिना प्राण के आप जब तक कि आपका, आप नबी क्या कहता है, जानवरों में और इंसानों में क्या फर्क है? नबी कहता है जानवरों में प्राण नहीं होता, इंसानों में होता है। इंसान मरता है, दुष्ट आत्मा घूमती है ना, तो यहाँ मिल गया और वहां मिल गया। कभी देखा कोई मुर्गा मरा हो, घूमता हो कोई मुर्गा बात, या कोई भेड़ मर गई, या कोई बकरा आपने खाया हो रात को, बाद में वो आपको रात को आगे तक कर आपने क्यों मारा मुझे? इससे सिंपल नहीं मैं कर सकता समझाने के लिए। आप ऐसा कभी देखा नहीं? जानवरों में ये नहीं होता, लेकिन मनुष्यों के साथ होता है। आप समझे इसे? जबकि बाइबल बताती है जब उसने जानवर भी बनाए तो कहा फलो फूलो, लेकिन जब इंसान भी बनाया तो कहा फलो फूलो। नबी कहता उनमें प्राण नहीं होता, लेकिन मनुष्यों में प्राण होता है। और यही चीज आपको उनसे अलग बनाती है। इसे बिना पवित्र आत्मा के सिर्फ आप जानवर ही हैं, क्योंकि आप जानवर के सबसे सुपरलेटिव बीइंग है। सबसे पहली चीज जो खुदा ने बनाई वो दूध थे, और जो सबसे आखिरी बनाई वो इंसान था। बड़ा कितनों ने बनाई? सबसे लास्ट में खुदा ने क्या बनाया? छठे दिन, सातवें दिन तो उसने रेस्ट करी। छठे दिन क्या बनाया था उसने? सब बोलेंगे हम, मनुष्य को। वो उसकी आखिरी क्रिएशन थी। आप कहेंगे भाई हवा भी बनाई, ने भी कहता हवा उसकी ओरिजिनल क्रिएशन नहीं, वो बाय प्रोडक्ट। वो जो क्रिएशन उसने करी थी आदम उसी में से ली थी, खुद नहीं बनाई, डायरेक्ट जैसे आदम बनाया गया। और सबसे पहली चीज, मैसेज का नाम है मसीह, परमेश्वर का वह भेद जो प्रकट हुआ। सबसे पहली चीज जो बनाई गई वो दूध थी। कभी कहते सबसे पहली चीज जो खुदा ने रची वो दूध थी, और सबसे आखिरी जो रची वो मनुष्य था। और सबसे पहली चीज
और इसलिए मुझे लगता है जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। वो दूतों से भी बेहतर आपको बनाया उसने। दूतों को उसने कभी नहीं कहा कि आओ मेरे दाहिने हाथ बैठो, बाइबल कहती है, लेकिन आपको कहा। दूत गिर के उठ नहीं सकते, लेकिन आप उठ सकते हैं। हालेलुया। मैं भी क्या कहता, हम पढ़ते हैं उसी कोड को, आगे पढ़ते हैं। If an angel, उसे जैसे मैं कहता हूँ, angel anointed with the Holy Spirit, वो दूत जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है, and with the word stand next to God, और वचन के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा होता है, फिर भी नबी कहता है उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है जितनी परमेश्वर के पुत्र के पास है। सारे दूतों से नहीं कहा फलो फूलो, जितने वो बनाए गए उतने ही आए थे। गिनती नहीं बढ़ी, उनकी कम हो गई है, बढ़ी नहीं है, 1/3 कम हो गई और बढ़ी नहीं। लेकिन पुत्रों को कहा गया फलो फूलो पृथ्वी पर भर, क्योंकि परमेश्वर जब भी बनाता है बीज बनाता है, फालतू के काम नहीं करता। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कीबोर्ड है, फैक्ट्री में बन रहा है, ये पहला कीबोर्ड बना, दूसरा भी वैसे ही बनेगा, तीसरा भी वैसे ही कीबोर्ड बनेगा। वो ये नहीं कह सकते एक कीबोर्ड बना के फलो फूलो और कीबोर्ड अपने आप में से पैदा करेगा, नहीं कर सकते। कार असेंबल हो रही है, कंप्यूटर असेंबल हो रहा है, बाइक बन रही है, मोबाइल बन रहा है, जैसे एक बन रहा है वैसे ही दूसरा बनेगा। नहीं, मेरी बात समझे आप? आज जैसे सिस्टर लोग रोटी बना रही है तो पहली रोटी को कह नहीं सकती कि आप बढ़ जाओ, पहली जैसी बनी है दूसरे का भी वैसे ही प्रोसेस, आपको वैसे ही करना पड़ेगा, तीसरे का भी वैसे ही प्रोसेस है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं करता, वो सिर्फ बीज बनाता है हर एक चीज का, और फिर उनमें नियम डाल देता है कि हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाए। हालेलुया। और जब उसे इंसान भी बनाया तो उसने कहा फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, वो बीज था, इसलिए आदम बीज था वचन का। हालेलुया। और आदम ने सब आगे फलना फूलना था, पर ऐसा नहीं हो पाया। दूतों के साथ ऐसा नहीं। ये स्वभाव, ये रंग आपको दूतों से अलग बनाते हैं। इनके बिना परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। ये चीज है जो परमेश्वर के पुत्रों में होनी चाहिए। बाइबल बताती जिनमें ये चीजें नहीं वो अंधे हैं और पुराने पापों से शुद्ध होने को बाइबल कहती है वो भूल चुके हैं। ये चीजें को बेहतर बनाती है। दूत विश्वास नहीं ला सकते, संयम, धीरज, ये चीजें परमेश्वर ने अपने स्वभाव में उनको नहीं रचा। आओ दूतों को अपने रूप में स्वरूप में बनाया, लेकिन उसने पुत्रों को कहा आओ मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप में। आपका बनाया जाना बेहतर है उनसे, आप बेहतर तरीके से बनाए गए, आपकी आराधना बेहतर है उनसे, आपका स्वभाव बेहतर है। हालेलुया। आपकी बनावट अलग है उनसे। और लेकिन शरीर रूप से आप उनके नीचे थे, लेकिन एक चीज है जो आपको उनसे ऊपर बनाती है, वो प्राण है। ये सब भाग वो रैप्चर में नहीं जाएंगे। एक दूध गिरता है खुदा नीचे नहीं आया, लेकिन जब आदम गिरा खुदा नीचे आ गया। ऐसा आप लहू बहाऊंगा अपना। दूतों के लिए उसने कभी लहू नहीं बहाया, बेटे और बेटियों के लिए बहाया है। तो आप उस लहू के नीचे क्यों नहीं आना चाह रहे? क्यों भाग रहे हैं? क्यों दौड़ रहे हैं उससे? क्यों अभी तक आपका संबंध मसीह के साथ गहरा नहीं हो पा रहा, गंभीर नहीं हो पा रहा? क्यों ऐसा है? आज तक हम दुआ करने में सोचते हैं, बाइबल पढ़ने में सोचते हैं, चर्च आने में सोचते हैं, मैसेज पढ़ने में सोचते हैं, क्यों ऐसा है? कब तक आप भागेंगे? कब तक चलेगा ये? कब तक आप पश्चाताप करते रहेंगे? हम कई बार इन्हीं चीजों का जो हमें बेहतर बनाती है उनसे हम गलत फायदा उठाते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं। हमें लगता है कोई नहीं, आज नहीं गया तो अगले हफ्ते चले जाएंगे, आज नहीं करा तो अगली बार कर लेंगे, इस बार गलती होगी अगली बार तक पक्का कर दूंगा। पर ये नहीं सोचते कि बाइबल बताती है मनुष्य से सदा वो लोभ विवाद करता ना रहे। सदा नहीं वो करे, सदा नहीं कर पाए। इसे टाइम है बहन भाइयों कि हम वापिस आए खुदा के पास। टाइम है
हम मसीह के लहू के नीचे वापस आए। क्या गलतियां हैं आपकी, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे बात करिए, पश्चाताप करिए। खुदा आज भी सामर्थ्य है आपको बचाने में, आज भी सामर्थ्य है आपको गले लगाने से, आज भी सामर्थ्य है आपको माफ करने में। उससे कहिए प्रभु मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, और उससे साबित करिए जो आपने कह रहा है, अपने कामों से साबित करिए कि मैं नहीं करूँ। बड़े भेद ठीक है, हमें जानना है वो, लेकिन जब तक आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप बाइबल अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो मैं अगर आपको रैप्चर का भेद बता दूं, रैप्चर ऐसे ऐसे होगा, फायदा क्या है उसका? अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो उसका फायदा क्या है? कई बार मैं देखता हूँ मसीहों को, वो मैसेज में होते हैं, मसीह में होते हैं, लेकिन आनंद में नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान मसीही हो और आनंदित ना हो? कैसे हो सकता? दाऊद कहता है मेरे उद्धार का आनंद मुझे, उसका उद्धार नहीं गुम हो गया था, उसका उद्धार नहीं खो गया था, उसका उद्धार का आनंद खो गया था। और जब आपका आनंद खो जाता है, आप मसीही नहीं रहते, तब आपको मसीहत बोझ लगेगी। अगर आप आनंदित नहीं है तो आपको प्रार्थना बोझ लगेगी, अगर आप आनंद के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे। चर्च आना बोझ लगेगा अगर आप आनंदित होके नहीं आ रहे, अपने लिए बोझ बन जाएगा। मैसेज में भाई ये परेशानी, ये टेंशन, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब आनंदित होते हैं आपको पता है ये चीजें होगी, और ये चीजें मुझे और आनंदित बनाती है, क्योंकि वही हो रहा है जो बाइबल कहती है, वही हो रहा है जो नबी ने कहा है। इसे बाइबल कहती है जब कोई विरोध करता है आपका तो आप दुखी मत हो, नाराज मत हो, परेशान मत हो, ये मैं घर ही बैठूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, वो मुझे ऐसा कहते हैं। बाइबल कहती है आनंदित हो, क्योंकि आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसे बाकियों के साथ हुआ है। और ऐसा सिर्फ मसीह कर सकते हैं, परेशानियों में भी आनंद हो। हालेलुया। हाँ, भेड़ बकरियां जा रही है, यूं आनंदित है, बच्चे चले गए वो आनंदित है, उसको प्रॉब्लम नहीं, कीड़े पड़ गए उसको प्रॉब्लम, वाइफ उसकी परेशान है, वो आनंदित है, वो परेशान है, ये नहीं है आनंदित है। बाइबल बताती है उसका कीड़ा नीचे भी गिरा, उठा के अपने शरीर पे रख रहा था, क्योंकि उसके बाद प्रकाशन था कि ये शरीर जाएगा, लेकिन मेरे पास एक और शरीर है जो मुझे मिलेगा, और इसी देह में परमेश्वर के उद्धार को देखूंगा। तो चुप कर, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपके पास जब तक ये प्रकाशन नहीं है, ये बोझ बन जाएगा, मैसेज बोझ बन जाएगा। इसे कभी अपना आनंद मत खो देना। आत्मा के 9 फलों में से बाइबल बताती है आनंद भी एक फल है, और होने न दे शैतान आके ये खा ले। कभी मत करने देना कि शैतान आके ये फलों को खा ले आपके आनंद। ऐसे परमेश्वर ने आपको आनंदित रहने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने कभी आपको परेशान, टेंशन में, बाइबल कहती है अपनी परेशानियां, टेंशन, बीमारियां उस पर डाल दो। उसने कहा मुझे दे दो ताकि तुम आनंदित रहो। आपके पास कारण है आनंदित रहने का। शैतान होगा पीछे हटो। कई बार वो फैमिली में ऐसी दिक्कत लाता है, आप परेशान रहते हैं। कई बार चर्च में होता है, कई बार ऑफिस में कर सकता है। नबी कहता है कई बार वो चर्च के भाइयों बहनों को आपके खिलाफ खड़ा कर देगा, ऑफिस में कर देगा, स्कूल कॉलेज में कर देगा, आपकी जॉब पे कर देगा, आपके रिश्तेदारों में कर देगा, आपके पड़ोसियों को कर देगा। क्यों? शैतान चाहता नहीं आप आनंदित हो, क्योंकि जब आप पे ये बोझ होगा तो वो एक और तरीका बताएगा आपको जो गलत रास्ता होगा आनंदित रहने का। जैसे आजकल के नौजवानों को सिर्फ नशे का तरीका बता दिया आनंदित रहने के लिए। उनको लगता है बड़ा अच्छा लगता है, इससे क्या होता है परेशानी हट जाती है, टेंशन हट जाती है। क्यों पी रहे हो भाई? परेशानी, परेशान, टेंशन में। वो उसका बच्चा भी टेंशन में था, पेपर है, मैंने कहा इसको भी दो भाई थोड़ी टेंशन में, वो भी ये बेचारा उसके एग्जाम में पढ़ा भी नहीं। बच्चे को नहीं देंगे टेंशन में, खुद पिएंगे टेंशन। और इन्हें मौका चाहिए होता है, टेंशन भी पीते, खुश हो तब भी पीते, जब नहीं हो तब भी पीते, जब हो तब भी पीते। मौका चाहिए, सिर्फ बहाना है।
सिर्फ बहाना ही। और शैतान इनको दूसरी तरफ ले जाता है। आगे नौजवानों लड़कियों को लड़कों को वो दूसरी रास्ते पे ले जाएगा, गलत रास्ते। कई परेशान होते, पैसे नहीं है और लोगों को सब्र नहीं है कि पैसा मिले, 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी, उन्हें आज की आज चाहिए। हर एक चीज फास्ट होगी ना, नेट भी फास्ट, 2GB में अच्छा काम चल रहा था, 3G आ गया, वो भी ठीक है यार, चल रहा काम। जब 4G आया तो 3G नहीं, 4G आ गया, नहीं 5G भी है, वो भी ठीक नहीं है, फाइबर आ गया। स्लो में कौन जाएगा? साइकिल पे जाना, गाड़ी में जाना, ट्रेनें चलती थी पहले, हम भी कई बार झारखंड छत्तीसगढ़ में हो, कितनी लेट, सरकार कह जी नहीं है तेज चलाएंगे, बुलेट ट्रेनें लाएंगे, फास्ट चीज है। मालगाड़ियों के लिए अलग पटरी बिछ रही है, माल जल्दी पहुंचाना है, फास्ट चाहिए। तो आप सोचिए फूड तक फास्ट हो गया, फास्ट फूड, मेरा कोई रोल नहीं। और शैतान इन चीजों के द्वारा आपको पैसा नहीं, पैसा कभी ज्यादा, पैसा हमेशा कुछ नहीं देगा। अगर पैसा और पैसा रिन्यूएबल सोर्स नहीं है कि पड़ा रहेगा और दुगना होता रहेगा, पड़ा वो कम ही होता है, दुगना नहीं होता, खत्म होता है एक दिन। नहीं यकीन? झाड़ू पुत्र का हुआ बढ़ता नहीं है, वो कम ही होगा और खत्म होता है, ये होता है खत्म। मैं भी कहता परेशानियां अनंत नहीं है, परीक्षाएं अनंत नहीं है, बीमारियां अनंत नहीं है, इसकी शुरुआत है तो अंत भी है। इससे परेशानी अगर शुरू हुई तो खत्म भी हो गई, बीमारी अगर शुरू हुई तो खत्म हो गई, लेकिन आपका जो जीवन आपको खुदा ने दिया है ये अनंत है। ये आपको दे तो दिया है लेकिन खत्म कभी भी नहीं होगा। स्वर्ग और पृथ्वी चले जाएंगे लेकिन आप बने रहेंगे, और वचन बना रहेगा और परमेश्वर बना रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। देखो सब कुछ बीत गया और मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, आप भी नए की जाएंगे। आपका शरीर कहां से लिया गया? बाइबल कहती है मिट्टी से। धरती भी पुरानी, आपका शरीर भी पुराना। बाइबल में कहता है खुदा चेंज कर देगा दोनों को, और धरती भी नहीं देगा, और ये नहीं करेगा कि पुरानी धरती पे या नई धरती पे आपके पुराने शरीर को लेके जाए। वो अगर धरती नहीं देगा तो शरीर भी नया देगा, यहाँ पे रहने के लिए। हमें आसमान भी नया देगा और रहने के लिए, और शर्त यह है हमें वचन के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, और वचन को जीना पड़ेगा, वचन के साथ स्टैंड लेना पड़ेगा, वचन को प्रचार करना पड़ेगा, वचन के साथ खड़े रहना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन में आपको वचन को पकड़ना पड़ेगा, और वचन को छोड़िएगा मत। आपने वचन को छोड़ दिया, आपने जीवन को छोड़ दिया, आपने वचन को छोड़ दिया, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो दूसरी चीजों में आपको ले जाएगा शैतान, नशे में, गलत रास्तों पे, जहाँ पैसा ज्यादा मिलता। अगर आपके बच्चे आपके पास पैसा ला भी रहे ना, तो उन्हें पूछिए लाए कहां से, मिले कहां से? हमने तो दिया नहीं, नौकरी दे दी 20,000 की, कहां से रहे भाई? कहाँ इन्वेस्टमेंट करी है, कौन सी कंपनी में? एक भाई जिगमार थे जर्मनी में, किन्होंने नाम सुना होगा? भाई पीटर मेयर का नाम सुना किसी ने? भाई पीटर मेयर, तो बेल्जियम के एक भाई पास टीचर है, उनके ससुर थे भाई जिगमार जर्मनी में, और सिपाही वो भाई थे जिन्होंने कोलमन के ऑडियो टेप्स और बुक्स पूरी वर्ल्ड में पहुंचाने का जिम्मा था। अब वो भाई दुनिया में नहीं है, उनका बेटा पास है जर्मनी में। वो बताते हैं कि एक बार वो पीछ कर रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था, तो कहते हैं परमेश्वर आपके बच्चों ने पवित्र आत्मा क्यों नहीं पाया? आपके बच्चों ने पवित्र आत्मा क्यों नहीं पाया? खुदा ये भी आपसे पूछेगा क्या है? आपने क्यों नहीं पाया वो तो छोड़िए, आपके बच्चों ने क्यों नहीं पाया?
उसका भी जवाब आपको देना है, उसका भी जवाब। उनकी देखभाल करना, उनको मसीहत में बढ़ाना आपका काम। नबी कहता है 4 सुसमाचार है बाइबल में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, और 5वां सुसमाचार माँ। बाइबल बड़ा अच्छा बताते हैं। मूसा था, बाइबल कहती है वो फिरौन के घर में था। सबसे तो पहले देखिए शैतान, कई बार हम क्या करते हैं, शैतान को बड़ा ऊंचा उठाते हैं। भाई शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान बड़ा चालाक है, शैतान ये करता है। और शैतान खुद सोच रहा है यार मेरा क्या रोल था इसमें, ये सारा तुमने करा, मैंने कुछ नहीं करा। कई बार हम महिमा देते हैं और बड़ा चालाक है, ऐसा है। चालाक चुलूक कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, फिर हम खत्म करते हैं इसे, बाकी हम शाम को देखेंगे। फिरौन ने आज्ञा निकाली कि स्त्री जो भी इब्रानी औरतें हैं, जैसे ये जन्म देंगी, लड़की हो तो छोड़ देना, लड़का हो तो मार देना। और बाइबल बताती है इब्रानी स्त्रियां इतनी तेज थी, इससे पहले की दाई आती वो बच्चे को जन्म दे देती और लड़कों को छुपाने की पूरी इंतजाम करती, लेकिन वो बच नहीं पाते थे। और एक बच्चा था जिसके लिए मेन ये कोर्स निकला था पूरा, और वो था मूसा। मूसा को उसे टोकरी में डाला और नील नदी में। शैतान ने हुक्म दिया फिरौन में से होकर, और मूसा जिसके लिए सारे बच्चों को मारा गया और जिसको मारना था वो जिंदा है और नील नदी में। तो आप कहते हैं शैतान चला गया, ये तो बेवकूफ निकला। नील नदी के मगरमच्छ वैसे मशहूर है, और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, बड़ी नहीं मैं कह रहा, बड़ी अमेज़न है और लंबी नील नदी है। नील नदी में एक बच्चा जा रहा है और बहुत बड़ी नदी है वो। नील नदी में डुबा देता शैतान उसे। डुबाया, कुछ कर पाया? क्योंकि पुत्रों के पास पावर है। आप ये मत सोचिए हम अकेले हैं। बाइबल बताती है यहोवा के डरने वालों के चारों तरफ यहोवा का दूत छावनी लिए रहता है। सोचिए, दूतों के चारों तरफ पुत्र नहीं रहते, पर एक एक पुत्र के तरफ छावनी रहती है। और छावनी तो आपको पता ही कितनी होती है। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा, पूरी छावनी की बात कर रहा हूं। पूरा कैंट एरिया जितनी उसकी पलटन होती है उसे छावनी कहते हैं। पूरी छावनी एक एक पुत्र के लिए रहती है। वो दूत आपकी देखभाल करते हैं। बाइबल कहती है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं वो। हालेलुया। चल तो पानी से बचा लिया, मगरमच्छ ले जा। तो मगरमच्छ आके, मैं एक बार वीडियो देख रहा था, एक किश्ती थी छोटी बोट टाइप, और मगरमच्छ ने बोट उल्टा दी और आदमी को खा लिया। लेकिन इस छोटी सी टोकरी को कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। सोचिए अब। अच्छा, हुक्म किसने निकाला, ऑर्डर किसने दिया? फिर बच्चा मिला किसको जाके? अच्छा, आज्ञा कहां से निकली? फिरौन के महल से। बच्चा पहुंचा कहां वापस? महल में ही वापस। आप कह रहे शैतान चला गया, बेवकूफ है। इसे शैतान को महिमा मत दीजिए। महिमा के योग्य, आदर के योग्य, जलाल के योग्य केवल एक ही है, वो भक्तियों मिलता है वो। हालेलुया। अच्छा, आगे सुनिए, उसको दूध पिलाने कौन आया? कैसा शैतान है, कैसा शैतान है। सारी माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती, पैसे मिलते हैं किसी को पिलाने? ये पहली बात थी जो अपने बच्चे को दूध पिलाने के पैसे ले रही थी। और वो भाई कह रहा था, जिस भाई पूरी स्टोरी बता रहा था, वो भाई कह रहा है वो छोड़ो, ऊपर से पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में।
शिफ्ट के पैसे में मिल रही, डॉलर में मिल रही, वो इंडियन रुपए में ना मिल रही, और आप कह रहे शैतान चला गए। और बाइबल कहती है वो 40 साल वहीं पाला और पोसा गया, लेकिन वो जानता था मैं इजरायली हूं। कैसे? क्योंकि मां उसकी बताती थी वो, क्योंकि विश्वास से मूसा, बाइबल कहती है, छोड़ के आया सब, और विश्वास सुनने से आता है। तो कोई तो था जो सुना रहा था, वो उसकी मां थी। जो आपके घरों में बच्चे हैं ना, इन्हीं में से कोई एक दिन प्रेरित बनने वाला है, एक दिन नबी बनने वाला है, कोई प्रचारक बनने वाला है, कोई चर्च की सेवकाई में आने वाला है। इनको बढ़ाने का, इनको रेस करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने एक मां को दी है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने बच्चों को जन्म देने के लिए औरत को चुना, उसे बोलने पहुंचे के लिए एक औरत को चुना। समाचार एक औरत है, नबी कहता 5वां। आप देखिए आप बच्चों को कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं उन्हें, किस तरफ जा रहे हैं वो। आप उनको बहुत कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, मेरा बेटा ये होगा वे होगा, लेकिन जब तक वो मसीही नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ कर भी पाएगा तो नरक ही जाएगा बिना मसीह के। इसे आइए हम उसे मसीह बनाए, फिर जो मसीह उन्हें बनाएगा वो खुद ही बना देगा जो बनाएगा। आपको लगता है ये बच्चे अभी, भाई बच्चा कोई नहीं, भाई बच्चा 60 साल का भी हो जाएगा ना बच्चा, आपका बच्चा ही रहेगा आपके लिए। उसे बताइए बेटा कि तुम बच्चे नहीं हो, उसे बताइए हम कौन है, उसे बताइए बाकियों में हम में क्या फर्क है, उसे बताइए हम क्यों नहीं ये पहनते गहने वगैरह, उसे बताइए हम क्यों चल जाते हैं, उसे बताइए ये कौन है जिसकी फोटो पे आग का खंभा लगा रहता है, उसे बताइए ये कौन है, उन्हें पता हो। और बाइबल बताती है ये बातें उनमें डाल दो, जब बड़े हो जाएंगे तो ये बातें उनके गले का हार बन जाएगी और ये गले से उतरेंगी नहीं कभी। बहुत जरूरी है ये। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी फैमिली को आज तक नहीं पता चला हम बिलीवर है कि नहीं। उनको भी शक होता है, यार तुम कैसे बिलीवर हो, ये कैसी विश्वासी है, ये कैसा विश्वासी है। इसलिए प्रॉब्लम। और आपको इसके लिए नहीं बनाया था, आपको बनाया था कि आप परमेश्वर के जीवन को प्रकट करें, इन गुणों को प्रकट करें। बाइबल बताती है जैसा तुम्हारा स्वर्ग के पिता सिद्ध है वैसे तुम भी, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी क्या बनो। अभी हम ये प्रकट नहीं हुआ कि हम की कुछ होंगे, लेकिन ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उससे चाह है कि आप उसके जैसे कितने होना चाहते हैं, कितने पश्चाताप करना चाहते हैं। आज वो दिन हो सकता है कि जब आप चेंज हो जाए, आज वो दिन हो सकता है कि जब बदल जाए, आज वो दिन सकता है कि हम पुरानी आदतों को छोड़ के नए जीवन को लें, नई प्रेरणा को लें, नए प्रकाशन को लें और आगे बढ़े मसीह। हम सब आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हम सब आंखें बंद रखेंगे और इस कोर्स को गाएंगे। कोई आंखें नहीं खोलेगा, सब सिरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। प्रभु
चुपड़ी रहेगा। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के सब गाएंगे। स्वर्ग तू छोड़ के आया, उधार देने मसीह, स्वर्ग उधार देने मसीह, तुझको दिल दे मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए मुझे पापों से छुड़ाने, लहू क्रूस पर बहाया, मुझे पापों से छुड़ाने, लहू क्रूस पर बहाया, कितना गहरा प्यार किया है, कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार मेरे मसीह, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले आजा तू मेरी जिंदगी में, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी मेरा मसीह,